Good evening, all of you. Let's start today's session. Chemistry के चैप्टर एक नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हुंड का नियम है। हुंड का नियम क्योंकि नाभिक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती कक्षक कहलाता है। कक्षक की संख्या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की आधी होती है। कक्षक की संख्या उप इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की आधी होती है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कक्षक में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं। कक्षक में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं। नाभिक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है कक्षक कहलाता है। कक्षक की संख्या उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की आधी होती है। कक्षक की संख्या उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की आधी होती है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और कक्षक में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं। तो देखिए उप कक्षा और कक्षक है। तो यस बराबर 2, तो कक्षक देखिए आधा 2 है, तो यहाँ पे एक ही है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन देखिए उस भर सकते हैं। तो ये रहा। फिर दिया है P बराबर 6, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते हैं पहले। फिर देखो D बराबर 10 और F बराबर 14, तो S बराबर 2 होता है, P बराबर 6, D बराबर 10, F बराबर 14, SPDF फॉर्म है। तो 10 है तो देखिए कैसे पहले एक फॉर्म भरे के बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, एक बार हो जाएगा दोबारा दो इलेक्ट्रॉन। तो कह रहे हैं कि वो कक्षा का क्या होता है, आधी होती है। तो कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन उप कक्षा इसका एक गैस होगा, इसके कक्षक में इसे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो L जब 8 होगा, L 8 तो SP होगा। तो SP में जो कक्षाएं SP हैं उसके जो X में कक्षा जब के बराबर 2 होगा तो उप कक्षा S होगा। जब L बराबर तो SP होगा। फिर S3 में 3 होंगे SPD और 4th में SPDF। तो ऊर्जा स्तर जो है K बराबर कक्षा 2, L बराबर 8, M बराबर 18 और N 32। SSP, SPD और SPDF। जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक हुंड ने वर्ष 1925 में प्रतिपादित किया कि नियम के अनुसार जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक हुंड ने 1925 में प्रतिपादित किया कि इस नियम के अनुसार परमाणु के किसी उपकोष में कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक उसके सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते। तो जर्मन वैज्ञानिक कौन थे, फ्रेडरिक हुंड, जो 1925 में, कब इन्होंने इस नियम को लाया, 1925 में, कह रहे थे कि परमाणु किसी उपकोष के किसी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक इसके सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिया जाता गया हो। देखिए जैसे यह चक्कर लगाकर इलेक्ट्रॉनों की दिशा को दर्शाता है, जैसे क्लॉकवाइज सीधा यह चक्कर लगाकर इलेक्ट्रॉनों की दिशा को दर्शाता है। फिर दिया जैसे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो 2n²।
2n²। किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के कोष में KLMN। तो आपका ऑप्शन है सी। तो ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समावित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या यल कक्षा में रखे जा सकते हैं। जैसे 2 होगा 18, 32, 60। तो ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जाने वाला, चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जाने वाला यल कक्षा में रखा जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? यल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब दूसरे में 8 अस्थायी माना जाता है 8 को। 8 तो एक कक्षक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं? तो एक कक्षक में अधिकतम में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और कह रहा एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है SDPF। एफ कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है। तो जे थॉम्सन। नाभिक के चारों ओर अस्थायी ऊर्जा स्तर की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी? नाभिक के चारों ओर अस्थायी ऊर्जा स्तर की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी? ऊर्जा स्तर की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी? जे थॉम्सन ने, निल्स बोर ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, विलियम कोर्स ने। जे थॉम्सन तो दिए थे इलेक्ट्रॉन के, जैसे नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर की अवधारणा, जो अस्थायी अवधारणा दी थी, वो निल्स बोर को जाता है। रदरफोर्ड ने तो उसको खोज किए थे। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति खोज किसने की थी? एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी? चैडविक, निल्स बोर, रदरफोर्ड, जे थॉम्सन। चैडविक, निल्स बोर, रदरफोर्ड, थॉम्सन। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब उपकक्षक भरने का तरीका कौन सा सही है? पहले वाले में देखिए ये ठीक है खाली है, लेकिन इसमें देखिए पूर्व में तो यहाँ पहले भरना चाहिए, दूसरा कक्षक तीसरा में भर दिए पूर्ण। इसमें वहाँ पहला वाले में देखिए दोनों कक्षक पहले क्यों पूर्ण किया? पहले एक एक भरना ना, हुंडर के नियम के अनुसार एक एक बॉक्स भरना चाहिए। एक एक बॉक्स भरना चाहिए। इनमें से कौन सा सही है? ये डी। कौन सा सही है? डी। ये डी सही है। उसके बाद देखिए पी कक्षक का आकार है, तो पी कक्षक का आकार है, तो पी कक्षक का आकार कैसा है? गोलाकार है, रैखिक है, समतली है, डंबल है। तो डी पी आकार का कक्षक कैसा है? डंबल। कैसा है? तो ये डंबल कार है।